हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रवि गुप्ता फ्रॉम प्राइम एकेडमिक्स वेयर लर्निंग नेवर एंड्स। स्टूडेंट्स, आज मैं जो है आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक नई सीरीज क्लास 11, जिसमें मैं वन बाय वन बायो के चैप्टर डिस्कस करूंगा और साथ में इसमें आपको कंपटीशन पर्पस यानी कि नीट और एम्स जैसे एग्जाम के भी टिप्स देता चला जाऊंगा। देखिए, चैप्टर 1 जो है हमारा बायोलॉजी क्लास 11 में, वो है लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले बिना टाइम बिताए मैं बताना चाहूंगा कि आखिर हम ये किन बिहाफ पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो लिविंग है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, लिविंग जो वर्ल्ड है, आपको मालूम है लिविंग जो हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं अपने आपस में, वो एक लिविंग चीज है, और जो हमको रेस्पॉन्स ना करे वो एक नॉन लिविंग चीज है। तो देखिए, बहुत सारे डिफिनेशन है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए, लेकिन लिविंग है क्या, तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स के बेसिस पे ही हम ये कह सकते हैं कि द गिवन थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो उनको डिफाइन कैसे कर लेंगे, तो उनको समराइज करने के लिए हम लोग वर्ड याद कर लेते हैं, राइज। देखिए, राइज जो एक वर्ड है, इसके आपको याद करना आसान हो जाएगा। देखिए, लिविंग वर्ड जो है उसको डिफाइन करने के लिए राइज का मतलब होता है, आर फॉर हम लोग ले सकते हैं रेगुलेशन, आई फॉर होता है इंटरैक्शन, एस से दो मतलब है, एक है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो आर फॉर हो गया रेगुलेशन, आई फॉर हो गया इंटरैक्शन, एस फॉर हो गया सेल्फ रेप्लिकेटिंग, और एस फॉर होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और ई फॉर जो होता है वो हो गया आपका क्या, इवॉल्विंग। तो देखिए, लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए, यानी जो भी चीजें लिविंग है उनमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। एक एक करके डिस्कस करें। देखिए, आर फॉर रेगुलेशन, यानी कि उनके अंदर अपनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने की क्षमता होती है, यानी कि वो अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आई फॉर इंटरैक्शन, यानी वो अपने आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग चीजों से क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी उनके अंदर जो भी सेलुलर सिस्टम है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस जानते ही हैं कि बाहर एक्सटर्नल ऐसी कोई भी चीज जिसके प्रति हम क्या करते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करने की क्षमता होती है, वो भी केवल लिविंग में पाई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो स्टिमुलस के प्रति इंटरेक्ट नहीं करती। और ई फॉर है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब होता है कि हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो हमेशा इवोल्यूशन की तरफ बढ़ती हैं। इवोल्यूशन का मतलब हुआ कि सिंपलर सिस्टम से कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरफ जाना, यानी कि हर दिन हर सेकंड वो क्या करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं, जिससे एक सिंपल स्पीशीज से एक कॉम्प्लेक्स और हाईली इवॉल्व स्पीशीज का डेवलपमेंट हो पाता है। तो स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि लिविंग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कि लिविंग को किन किन पैरामीटर्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि लिविंग जो होता है उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है, जो एक लिविंग को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे कि उन बेसिस पे क्या हम पहले उन कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग के लिए है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ग्रोथ। तो देखिए, ग्रोथ के बारे में पहले मैं बताता हूँ कि ग्रोथ एनिमल में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ एक सर्टेन लिमिट तक होती है, उसके बाद वो एक पर्टिकुलर एज के बाद वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, या तो उनके अंदर जो है ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, या उनके अंदर रेट्रोग्रेसिव चेंजेस यानी कि अप डाउन वाले चेंजेस आने लगते हैं। तो यानी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड पीरियड तक ही होती है, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि उनकी ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती है। अब देखिए, जो टर्म ग्रोथ है, ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए हम दो एस्पेक्ट ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, या तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो भी हम कह सकते हैं कि अंदर कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो है एक कैरेक्टरिस्टिक, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े, है ना। यानी कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं तो भी हम ये कहेंगे कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं तो भी हम कहेंगे उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो आप इन दोनों पैरामीटर पे ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ग्रोथ की। अब देखिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव होते हैं। एक्सक्लूसिव टर्म का मतलब यहाँ पे है इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ होना एक अलग बात है, उसका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, और रिप्रोडक्शन का होना अलग बात है, उनका ग्रोथ से कोई मतलब नहीं, यानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए कैसे, कि जैसे मान लीजिए अगर किसी भी एनिमल का कोई टिश्यू डैमेज होता है
तो उससे क्या होता है कि वहां पर जो सेल्स होती हैं वो अपनी ग्रोथ कर लेती हैं और दोबारा उसी को फिर से वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लेती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी प्रोजेनी को डेवलप कर रहा है। और अगर किसी इंसान के अंदर वो अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर रहा है तो ये इसका मतलब नहीं है कि वो ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ रुक जाने के बाद भी वो अपनी ऑफस्प्रिंग को डेवलप कर सकता है। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक्सक्लूसिव है, यानी एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात देखिए, अगर हम यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे? देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग अगर बात करें, मान लिया हमने एक ले लिया, एक बैक्टीरिया है। अब जब बैक्टीरिया क्या करता है, मान लिया वो बाइनरी फिजन करता है और अपनी एक सेल से दो सेल बनाता है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेल से दो डॉटर सेल, यानी एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? ग्रोथ का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यानी और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये टर्म कैसा हुआ? एक्सक्लूसिव। इससे क्या पता चला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमेशा एक्सक्लूसिव होते हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाने की वजह से दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या ग्रोथ, इतना डिस्कस करने के बाद हम क्या पता लगाएंगे कि ग्रोथ वास्तव में किसी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है भी या नहीं। तो देखिए, टर्म यहाँ पे डिफाइन किया गया है एक्रीशन। तो एक्रीशन का मतलब होता है एक्युमुलेशन, यानी कलेक्शन ऑफ मैटर। तो देखिए, इन सब में हम लोग क्या देखते हैं कि क्या एक्रीशन यानी कि एक्युमुलेशन, आप देखिए कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब बढ़ेंगे या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, यानी कि ग्रोथ होगी, तो जो है मटेरियल है वो बढ़ेगा, यानी कि एक्युमुलेट होगा वहां पे मैटर। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए हम ये कह दें कि मान लीजिए एक पहाड़ है और उसके ऊपर सैंड भी गिर रही है, बारिश भी हो रही है, पेड़ भी उग रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो इसके ऊपर ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पे भी तो एक्युमुलेशन ऑफ मैटर हो रहा है? लेकिन ये एक नॉन लिविंग थिंग है ना। इसका मतलब है कि एक्युमुलेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का बढ़ना ही ग्रोथ है, और ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी होता है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो टर्म है वो केवल लिविंग को डिफाइन नहीं करता है। तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि लिविंग को डिफाइन करने के लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से अभी मैंने बताया था कि ग्रोथ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग को सर्टेनली डिफाइन नहीं करता है, यानी ग्रोथ होना इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग। ठीक है, अब हम लोग दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, वो है रिप्रोडक्शन। देखिए, आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन जो होता है इसका मतलब होता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को डेवलप करना, और इसके कई तरीके होते हैं। मेनली दो कैटेगरी हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो अलग होकर एक नए इंडिविजुअल को पैदा करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है आपस में क्या करते हैं, इंटरफ्यूज होके एक जाइगोट बनाते हैं, और जिसके बाद आगे की प्रोसेस पूरी होती है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा टारगेट रिप्रोडक्शन डिस्कस करना नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। कुछ एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे यीस्ट, फंगस है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं और अदर कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स हैं। तो देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन लिविंग के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है। तो देखिए, आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं कि देखिए, जैसे बीज जो होती है, हनी बीज, उनमें कुछ बहुत सारे आपको मालूम है उनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी उनमें कई तरह के एनिमल्स, मतलब सॉरी, कई तरह के बीज होती हैं, जिसमें से एक स्टेराइल वर्कर बीज जो होती हैं, ये वर्कर बीज है, ये काम तो बहुत सारा करती हैं और ये लिविंग होती हैं, लेकिन ये स्टेराइल होती हैं। इसका मतलब है कि ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, केवल जो क्वीन जो होती है वही केवल रिप्रोड्यूस कर पाती है। और इस तरह से कुछ ह्यूमंस भी ऐसे होते हैं हम लोगों के बीच में, जिनके अंदर बहुत सारे कारण होते हैं कि वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो अपने जैसी प्रोजेनी को डेवलप करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है, लेकिन ये सब लिविंग है, इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन होना किसी लिविंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन को एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक मानना गलत है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो पहले हम ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। तो देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी लिविंग के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें केमिकली कंट्रोल है, थर्मली रेगुलेटेड है, यानी कि कुल मिला के समराइज कर सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज किसी लिविंग बीइंग के अंदर होती हैं वो सबको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया सकता है। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनना। और आपको मालूम है कि कोई भी एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया टू
हाईली इवॉल्व्ड ह्यूमंस, है ना, मेटाबॉलिज्म सब में होता है, बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग की, यानी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करते हैं, अगला पैरामीटर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए सेलुलर कोई भी एनिमल होगा, यानी कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो आपको मालूम है कि उसमें कम से कम एक सेल तो वो होगी ही, और वो सेल कई सारी सेल बना सकती है जो आप बाद में चल के टिश्यू डेवलप कर सकते हैं, जिनसे और तरह के ऑर्गन वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो यानी कि सेल का होना या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है कि ये टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर है किसका, लिविंग बीइंग के, यानी कोई भी लिविंग बीइंग होगा उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली पाया ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। तो आपको मालूम है कि कॉन्शियसनेस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हर लिविंग बीइंग में पाई जाती है, लेकिन यानी कि ये भी कॉन्शियसनेस का होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि कॉन्शियसनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल कुछ ही लोगों में पाई जाती है, जैसे कि ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो अपने बारे में भी अवेयर होते हैं, अपने ध्यान रखते हैं, यानी कि उनको अपना ज्ञान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है वो ह्यूमन से पाई जाती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस का होना लिविंग बीइंग को सर्टेनली डिफाइन नहीं कर सकता, जबकि कॉन्शियसनेस होना लिविंग बीइंग को डिफाइन करता है। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिनके बिहाफ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि लिविंग बीइंग क्या होता है। इसके आगे आने वाले फीचर्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं, और बाकी इसके नेक्स्ट टॉपिक्स।